एक पुजारी जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर में पूजा किया करते थे। उनकी रूटीन ही ऐसी थी कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले सबसे पहले वो मंदिर पहुंचते थे, मंदिर में सफाई करते थे और उसके बाद में पूजा पाठ करते थे। शाम तक वहीं पर रहते थे और उसके बाद शाम को आरती करने के बाद तमाम भक्तों को प्रसाद देने के बाद वो वापस अपने घर चले जाया करते थे। क्योंकि घर पास में ही था इसलिए वो घर चले जाते थे। लेकिन एक दिन जब पुजारी सुबह उठकर मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, इसी दौरान वहां पर वो देखते हैं कि मंदिर तो है ही नहीं। जरा सोचिए, सैकड़ों साल पुराना मंदिर और वहां पर पुजारी लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो एक सुबह वहां जाते हो और मंदिर गायब। तो आपको कैसा लगा? एक पुजारी जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर में पूजा किया करते थे, उनकी रूटीन ही ऐसी थी कि सूर्य उगने से पहले सबसे पहले वो मंदिर पहुंचते थे, मंदिर में सफाई करते थे और उसके बाद में भगवान की पूजा अर्चना। शाम तक वहीं पर रहते थे और शाम को आरती करने के बाद तमाम भक्तों को प्रसाद देने के बाद वापस अपने घर। चूंकि घर पास में था इसलिए वो घर पर सोने के लिए जाते थे। अब यही रूटीन उनकी हुआ करती थी कि सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले भगवान की पूजा, शाम होते होते भगवान की आरती और वापस अपने घर। लेकिन एक सुबह ऐसी हुई कि पुजारी मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर मंदिर गायब। जरा सोचिए कि वो पुजारी के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने लंबे समय तक भगवान की पूजा अर्चना की जिस मंदिर में, वहां से भगवान भी नहीं और मंदिर भी नहीं। सैकड़ों साल पुराना मंदिर गायब, सिर्फ एक ही रात में। दरअसल ये घटना सत्य है। ये घटना है पाकिस्तान के कराची की और मंदिर का नाम है मरी माता मंदिर, जो कि 150 साल पुराना मंदिर था। जुलाई 2023 की जब सुबह हुई तो इसी दौरान पूरे भारत देश में जब ये घटना देखने को मिली, सुनने को मिली, तो पूरे भारत में आक्रोश था। तमाम जो सनातनी थे, लाखों करोड़ों भक्त थे, उनकी आस्था पर इसे चोट के रूप में देखा गया। इसका कड़ा विरोध किया गया कि आखिर कैसे किसी मंदिर को, वो भी 150 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया गया। अब इसको लेकर जमकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई भारत ने। लेकिन इसके पीछे कहा जाता है कि कई ऐसे लोग थे जो इस मंदिर की जगह को हथियाना चाहते थे और पुलिस बकायदा, जो पाकिस्तान की पुलिस थी, बकायदा उन जिन्होंने बुलडोजर के सहारे मंदिर को गिराया, उन्हें यहां पर सुरक्षा भी दे रही थी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति हो। इस दौरान भारत में कहा गया कि यह हमारी विरासत थी, ये सनातन की विरासत थी, लेकिन इसको ध्वस्त कर दिया गया और ये हमें बर्दाश्त नहीं है और पाकिस्तान को जमकर क्रिटिसाइज किया गया। अब आप ही कहेंगे कि आखिर ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि कुछ ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भारत में भी हो रहा है। भारत में फिलहाल विरासत और विकास की जंग चल रही है। विकास बनाम विरासत की जंग। सरकार चाहती है कि विकास हो, लेकिन जो भक्त है, जो सनातनी है, आम जनता है, वो चाहते हैं कि विकास हो लेकिन उसके साथ ही विरासत की हिफाजत भी हो। दरअसल वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, जिसे जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। किस लिए? दरअसल रीडेवलपमेंट के लिए। कुछ मूर्तियां, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर लोगों में गुस्सा है। कई साधु संत हैं, उनमें एक आक्रोश है और इस पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या है पूरी घटना? क्या वाकई में सरकार विकास के तहत ये पूरा काम कर रही है रीडेवलपमेंट का, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें मलबे में मूर्तियां दबी हुई दिखाई दे रही है, मंदिर में तोड़फोड़ नजर आ रही है, ये एआई से बनाई हुई वीडियोस है। अब ऐसे में सवाल ये कि सच्चाई आखिर है क्या? दरअसल आपको बता दें कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिकर्णिका घाट में रीडेवलपमेंट के तहत आधारशिला रखी थी। अब इस आधारशिला के तहत 25 करोड़ में मणिकर्णिका घाट के आसपास जितना भी क्षेत्र है वहां पर रीडेवलपमेंट किया जाना था। बारिश की वजह से काम रुक गया था और अब ये काम फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन लोगों में आक्रोश है। लोगों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था,
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की ओर से इस घाट को बनाया गया था। वाराणसी में कुल 84 घाट है। उनमें से सबसे प्रमुख है मणिकर्णिका घाट। आपको बता दें कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने 5 घाट बनाए थे और इन 5 घाटों में से एक घाट है मणिकर्णिका घाट। अब इसका नाम मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा? दरअसल मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान विष्णु की मणि यहाँ पर गिर गई थी, मतलब रत्न, और इसी के चलते इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में सबसे प्रमुख घाट कहा जाता है मणिकर्णिका घाट को, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये एक विरासत और इसके साथ ही आस्था, सनातन परंपरा और मोक्षदायिनी घाट है, जिसके चलते इसे काफी पवित्र माना जाता है। अब इसी बीच में एक तस्वीर आती है और कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दिखाया गया है कि अहिल्याबाई होलकर की भी इसमें मूर्ति थी, उसे गिरा दिया गया। मलबे में वो उनकी मूर्ति दिखाई दे रही है। जो मंदिर था मणिकर्णिका घाट पर, उसे तोड़ दिया गया। अब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोगों में आक्रोश था कि ये कैसा विकास हो रहा है, ये कैसा रीडेवलपमेंट हो रहा है जिसके नाम पर सरकार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। विरासत जिसे कहा जाता है, मतलब सैकड़ों साल, सैकड़ों मतलब कि 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, इसकी आधारशिला मतलब जीर्णोद्धार किया गया था। खुद अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसी मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के सहारे। क्यों? विकास के लिए, विरासत को हिफाजत नहीं बल्कि विकास के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि ये कैसा विकास है जिसमें विरासत को ही साइड कर दिया जा रहा है, विरासत को खत्म करके विकास किया जा रहा है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी विरासत चाहिए और विरासत की हिफाजत चाहिए, ये लोगों का कहना था और इसी के चलते आक्रोश देखने को मिला। अब इस दौरान जिला प्रशासन का ये कहना है कि ये तमाम जो वीडियोस वायरल हो रही है वो एआई से निर्मित वीडियोस है जो कि वायरल हो रही है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, वहां पर रीडेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन किसी भी मूर्तियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है, मंदिरों को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन जब रियलिटी चेक की जाती है तो वहां पर साफ नजर आ रहा है कि कई ऐसी मूर्तियां हैं जो कि मलबे में दबी हुई है और उसके साथ ही साथ मंदिर को भी तोड़ा गया है डेवलपमेंट के नाम पर। अब इसके बाद में लोगों का जो गुस्सा था वो और फूट पड़ा। इस दौरान सवाल ये खड़ा होता है कि कैसा विकास सरकार कर रही है। हमारे यहाँ पे जब पाकिस्तान, जो मैंने घटना आपको बताई कि 150 साल पुराना जो मंदिर था उसे तोड़ दिया गया, मरी माता का मंदिर जो कि पाकिस्तान के कराची में स्थित था, उसे लेकर भारत में आक्रोश था। यहाँ तक कि खुद केंद्र सरकार ने भी इस पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी और ये कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वही वही चीज अब भारत में हो रही है। सैकड़ों साल पुराना मणिकर्णिका घाट, जहां पर रीडेवलपमेंट के नाम पर मूर्तियां को तोड़ने की बात कही जा रही है, वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। अब इसको लेकर जब भारत में आक्रोश है तो सरकार सिर्फ ये क्यों कह रही है कि विकास हो रहा है? क्या ऐसा विकास आपको चाहिए? क्या विरासत को हटाकर आप विकास चुनेंगे? नहीं। भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा ही यही है कि हम विरासत और विकास दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विकास के नाम पर विरासत का विनाश हो रहा है। बिल्कुल सही, आपने सुना। दरअसल एक लाइन थी कि कूड़े के ढेर पर बैठे विकास रो रहा है, विनाश हो रहा है। लेकिन फिलहाल मणिकर्णिका घाट और ये तस्वीरों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि कूड़े के ढेर पर बैठे विरासत रो रहा है, विकास हो रहा है। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है और इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विरासत की हिफाजत की बात कही जाती है। तमाम जो करोड़ों हिंदू देवी देवता है और तमाम जो करोड़ों हिंदू भक्त है, सनातनी है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मणिकर्णिका घाट है, जिसे 84 घाटों में, जो वाराणसी के 84 घाट, इसमें सबसे प्रमुख घाट कहा जाता है मणिकर्णिका घाट। और इसी को लेकर अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इंदौर से लेकर वाराणसी तक लोगों में आक्रोश है कि सरकार ये कैसा विकास कर रही है जिसके चलते आप विरासत को ही तहस नहस कर रहे हैं, और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और ये सही भी है
क्योंकि विकास कितना ही हो जाए, लेकिन अगर विरासत की हिफाजत आप नहीं कर सके तो कोई मतलब नहीं है ऐसे विकास का। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।